Hi, work on yourself daily and watch your life change. Every day means every day. Today is 25th of March 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. Rapid GK yesterday questions के answers है Munnar Hill Station is located in Tamil Nadu. Manas Wildlife Sanctuary is in Assam. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिपोर्ट लाता है जिसका नाम है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट. यक्षगान थिएट्रिकल डांस आर्ट फॉर्म है. दिस इज फेमस. दिस बिलोंग्स टू कर्नाटका. गोल्डन लंगूर एक एंडेंजर्ड स्पीशीज है. दिस इज नेटिव ऑफ इंडिया एंड भूटान. सो दीज आर 5 क्वेश्चंस फॉर टुडे. आज की वोकैबुलरी है. आज के रैपिड जीके क्वेश्चंस हैं. इफ अ मैच लाइव कमेंट्री इन दिल्ली commences at 10 a.m. At what time the viewer at London should tune into? हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे लॉन्जिट्यूड के. अगर 10 a.m. दिल्ली में है तो लंदन में क्या टाइम होगा? 10 a.m. दिल्ली है और लंदन में क्या टाइम होगा? 10. The lacustrine deposit of Kashmir called Karevas are known for cultivation of what? Cultivation of what? Which canal gets water from Satluj and Byas river in India? पोर्ट पिपाव अभी काफ़ी न्यूज़ में है. पोर्ट पिपावाव विच इज़ द फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर पोर्ट इन इंडिया इज लोकेटेड इन विच स्टेट एंड विच इज समटाइम्स नोन एज द थर्ड पोल ऑफ द अर्थ. सो दीज आर 5 क्वेश्चंस फॉर टुडे. आज की वोकैबुलरी है अननर्विंग. इसका मतलब है हतोत्साहित. कॉजिंग वन टू लूज करेज और कॉन्फिडेंस. डिसकंसर्टिंग, एजिटेटिंग, एंशियस, नर्वस. एलोक्वेंस का मतलब होता है वाग्मिता. फ्लुएंट और परसुएसिव स्पीकिंग और राइटिंग, ऑरेटोरी. पाइलेजिंग का मतलब होता है लूटना. रॉब अ प्लेस यूजिंग वायलेंस स्पेशली इन वॉर टाइम. एजेस, अंडर द एजेस ऑफ दिस वी से दैट अंडर द एजेस ऑफ सी एंटीवायरस. सो एजेस का मतलब होता है संरक्षण, द प्रोटेक्शन, बैकिंग और सपोर्ट ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन. नाटो, एजिस, यूक्रेन. कॉन्शियस का मतलब होता है ऑफ अ पर्सन विशिंग टू डू वॉट इज राइट, एस्पेशली टू डू वंस वर्क और ड्यूटी वेल एंड थॉरोली. डिलिजेंट, इंडस्ट्रियस. सो ये वोकैबुलरी वर्ड्स हैं आज के लिए. इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड, write down that word along with its meaning in the comment section down below. Language proficiency is very important. It will help you in your preliminary examination, it will help you in your main examination एंड इंटरव्यू में भी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है. ओके, सो आज 25th ऑफ मार्च है. आज ये 2 सवाल हम आंसर राइटिंग का ट्राई करेंगे एंड 23rd ऑफ मार्च का आंसर राइटिंग डिस्कशन करेंगे. ऑलराइट, सो दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर फ्राइडे मार्च 25th दिल्ली एडिशन. सी, गवर्नमेंट स्टेप्स इन टू टेकल रशियन ट्रेड हर्डल. सी, जब से रशियन क्राइसिस या रशियन यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ है, वी हैव फॉलोड जस्ट वन लाइन, फॉलो द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स. वी आर नॉट सोशल मीडिया, वी आर नॉट न्यूज मीडिया. वी आर हैविंग दिस डिस्कशन फॉर लर्निंग एंड एजुकेशन, especially for preparation of our exam. So that is why it will be wise अगर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के जो स्टेटमेंट्स आते हैं, जो फॉर्मल स्टेटमेंट्स आते हैं, हम उस लाइन को फॉलो करें. गवर्नमेंट स्टेप्स इन टू टेकल रशियन ट्रेड हर्डल्स. जयशंकर साहब ने कहा डज नॉट रूल आउट रिवाइविंग रूपी रूबल ट्रेड. अब सी, ये जो पूरा यूक्रेन और रशिया का क्राइसिस है, इसकी बहुत सारी लेयर्स है. इसमें नथिंग इज ब्लैक एंड वाइट. रशिया के जो एक्शन के कारण ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, इंडिया ने उसको स्ट्रॉन्ग वर्ड में कंडम किया है. इंडिया ने वायलेंस कभी भी सपोर्ट नहीं किया. इंडिया ऑलवेज सेज दैट कि जो सॉल्यूशन है वो आना चाहिए डिप्लोमेटिकली, सॉल्यूशन आना चाहिए वाया पीस. और जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, सिविल लाइफ का लॉस हो रहा है, सिविल प्रॉपर्टी का लॉस हो रहा है, इसको हमने एनकरेज नहीं किया है. इवन हमने ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर, ह्यूमन कॉरिडोर की भी बात की थी ताकि सेफली इवैक्यूएट कर सके वहाँ पे पर्सन्स इन डिस्ट्रेस. अब जब बात आती है, एक्चुअली क्या है, यूक्रेन को पूरा सपोर्ट मिल रहा है फ्रॉम नाटो इंटेलिजेंस सप्लाई कर रहा है, वेपन सप्लाई कर रहा है, एंड रशिया के साथ यहाँ पर दिस फाइट हो रहा है. एंड रिजल्ट इसका क्या होगा? ऑल्दो अभी नोबडी कैन प्रेडिक्ट वॉर किस डायरेक्शन में जाएगा, बट डेफिनेटली यूक्रेन इज सर्विंग द पर्पज ऑफ नाटो एज वेल.
इंडिया के साथ डिफिकल्टी ये होती है, एक तरफ हमारे पास क्वाड है, क्वाड में यूएस लेड अलायंस है, ये यूएस डेमोक्रेटिक लाइक माइंडेड कंट्रीज का अलायंस है। इसमें यूएस है, यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, एंड देन यूएस है, नॉट यूके, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान है। अब एक तरफ क्वाड है, वेस्ट है, दूसरी तरफ इंडिया के जो रिलेशंस हैं वो है रशिया के साथ। ऑयल डिपेंडेंसी इतना ज़्यादा नहीं है, बट वेपन्स एंड जो अदर रिलेशंस हैं, हिस्टोरिकल टाइज रशिया के साथ रहे, वो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है बायलैटरल थिंग्स का। इंडिया ने जब भी पहले भी आफ्टर 1945 जब कोल्ड वॉर टाइप सिचुएशन आई, इंडिया ऑलवेज स्टूड फॉर नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, NAM। दैट इज वाई इंडिया आज की डेट में भी व्हाट इंडिया इज ट्राइंग टू डू कि हम इंडिपेंडेंटली अपने सोवरेन डिसीजंस लेंगे। गवर्नमेंट स्टेप्स इन टू टेकल रशियन ट्रेड हर्डल्स। जयशंकर साहब ने कहा डज नॉट रूल आउट रिवाइविंग रूपी रूबल ट्रेड। अब सी डॉलर का जैसे स्विफ्ट का बैन हुआ, रूपी रूबल, रूबल इज द करेंसी ऑफ रशिया, रूबल का भी फ्री फॉल हो रहा था। लास्ट डे ही हमने व्लादिमीर पुतिन गवर्नमेंट का स्टेटमेंट देखा, यूरोप को जो गैस सप्लाई हो रही है उसका पेमेंट भी नाउ दे आर डिमांडिंग इन रूबल। तो इंडिया भी ऐसा डिवाइस करने की कोशिश कर रहा है कि जो ट्रेड है रशिया वो रुपी और रूबल में हो जाए। सो काइंड ऑफ डॉलर यहाँ पर बाईपास हो जाएगा। इंडियन फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस आर मेड इन इंडियन नेशनल इंटरेस्ट एंड वी आर गाइडेड बाय अवर थिंकिंग, अवर व्यूज एंड अवर इंटरेस्ट। इंटरनेशनल रिलेशंस में देर आर नो परमानेंट एनिमीज, देर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, देर आर ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। सो इट इज नॉट लाइक इंडिया बायस, वी आर नॉट इंडिया बायस, दिस इज इंडिया फर्स्ट। हम वो काम करेंगे जो हमारे इंटरेस्ट में होगा। सो देर इज नो क्वेश्चन ऑफ लिंकिंग द यूक्रेन सिचुएशन टू इशू ऑफ ट्रेड। सो ये अब ऑफिशियल लाइन है, इस लाइन को हमें फॉलो करना है। दिस इज कमिंग डायरेक्ट फ्रॉम द टॉप, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दिया। The government has convened a multi-ministerial group to look into how to overcome challenges in trade with Russia. So there is a multi-ministerial group, formalize ये पूरी इशू को देखेगा, हैंडल करेगा, पेमेंट कैसे करना है, इंपोर्ट कैसे करना है, इन सब चीज़ों का। रूपी रूबल ट्रेड की भी यहाँ पे बात है। ऐसा ही एक बार पहले हमने ईरान के साथ भी ईरान की करेंसी और रुपी में हमने पेमेंट किया था। व्हाट इज द करेंसी ऑफ ईरान? आंसर, करेंसी ऑफ ईरान क्या है? तो बात यहाँ पे है, इंडियाज पोजिशन इज फॉर पीस एंड दैट फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस आर मेड इन इंडियन नेशनल इंटरेस्ट। सी व्हाट आई ट्राई टू टीच ओवर हियर इज, इट इज व्हाट यू कैन एक्चुअली राइट इन योर आंसर्स। ये स्टेटमेंट आप अपने आंसर में लिख सकते हो। अभी इंटरव्यू में जाओगे, आपसे पूछेगा यूक्रेन क्राइसिस में क्या स्टैंड है, यू कैन वेरी इजीली से दिस लाइन, स्पीक दिस लाइन, India's position is for peace and that foreign policy decisions are made in Indian national interest. Okay. So because of the emerging problem in dealing with Russia, the government is examining various aspects. Meanwhile, UNGA है, United Nations General Assembly, UNGA में 193 मेंबर UNGA ने अडॉप्ट किया एक रेजोल्यूशन। 140 नेशंस ने वोटर फेवर, 5 अगेंस्ट एंड 38 एब्सेंटी। तो इंडिया क्या है, एब्सटेन हुआ। इससे पहले भी रिजोल्यूशंस आ चुके हैं यूएनजीए में, रशियन एक्शन को क्रिटिसाइज करते हुए इंडिया ने वहाँ से एब्सटेन किया है। तो ऐसा एक और रिजोल्यूशन था, रिजोल्यूशन ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो यूक्रेन में हो रहा है, वॉर टून ईस्टर्न यूरोप है, इंडिया ने यूएनजीए में इसको भी एब्सटेन किया है। ओके, तो इस पूरे एंटायर यूक्रेन क्राइसिस में दिस इज गोइंग टू बी अवर स्टैंड। Then second news is about Supreme Court sets 60-day cap for COVID-19 death claim. See, कल हमने इस न्यूज़ को देखा था, कोविड-19 अगर से अनफॉर्चुनेट ऐसा कुछ डेथ हुआ है तो फैमिली को नीड सम टाइम, ये नहीं कि 30 डेज 2 वीक्स के अंदर वो क्लेम सर्टिफिकेट एंड ऑल करे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा भी नहीं हो कि अनलिमिटेड टाइम दिया जाए, ऐसा भी नहीं हो कि उसको बहुत शॉर्ट टाइम दिया जाए। 60 डेज इज गुड इनफ टाइम। सो एक लिमिट सेट कर दिया है डेथ सर्टिफिकेट वगैरह, 60 डेज, 90 डेज इन केस ऑफ फ्यूचर डेथ, ऐसे करके इन्होंने यहाँ पे दिया है। दूसरी चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, वो है फेक क्लेम्स का। द बेंच ऑल्सो टुक इनटू कंसिडरेशन द पॉसिबिलिटी ऑफ फेक क्लेम्स। If no outer limit of time is fixed, there is greater possibility of making false claims. False claims ज़्यादा हो पाएंगे, so that is why there should be some time limit, but ऐसा भी नहीं हो कि वो unjustified हो, unreasonable हो।
So this is the front page. There's one another news. DD terrestrial services set to go off air. Off air बंद हो रही है. 1200 transmitters shut. They were carrying just one channel. मिनिस्टर ने कहा एम्प्लॉयज अब क्या होगा, जैसे डीडी का फ्री डिश सर्विस था, प्रसार भारती था, 150 चैनल्स यहाँ पे थे, बंद हो रहे हैं. अब गवर्नमेंट में क्या है, जो यहाँ के एम्प्लॉयज हैं, एम्प्लॉयज को रीस्किल करना पड़ेगा, रीडिप्लॉयमेंट करना पड़ेगा स्टाफ को. तो ये प्रोसेस अब यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है. ओके, सो दिस इज डीडी. नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट मुल्ला पेरियार बैटल. मुल्ला पेरियार बैटल, इस टॉपिक को हमने कई दफे पढ़ा है. मुल्ला पेरियार बैटल. मुल्ला पेरियार डैम कहाँ पर है? दिस इज मुल्ला पेरियार डैम. मुल्ला पेरियार डैम. तो टेक्निकली मुल्ला पेरियार डैम है केरला में. मुल्ला पेरियार डैम इज इन केरला, पेरियार. बट एक अग्रीमेंट हुआ था, उस अग्रीमेंट के थ्रू केरला ने लीज पे दे दिया था तमिलनाडु गवर्नमेंट को इस मुल्ला पेरियार डैम का ऑपरेशन. ये जो मुल्ला पेरियार डैम है तमिलनाडु के, ये स्टेट्स हैं थेनी, डिंडुगल, मदुराई, शिवगंगा और रामनाथपुरम. इन स्टेट्स में, इन डिस्ट्रिक्ट्स में मुल्ला पेरियार डैम इज लाइफलाइन. वाटर सप्लाई इन सारे डिस्ट्रिक्ट्स में मुल्ला पेरियार डैम के थ्रू होता है. अब बिकॉज डैम काफ़ी ओल्ड हो गया है, वाटर कैरिंग कैपेसिटी, केरला बोलता है अगर डैम ज़्यादा पुराना हो गया है, वाटर ज़्यादा स्टोर होगा, देन तो अगर ये डैम पुराना हो रहा है तो केरला के एप्रीहेंशंस होते हैं इसकी हाइट ज़्यादा बढ़ाएंगे वाटर स्टोरेज तो ये डैम टूट सकता है. तो केरला हमेशा बोलता है डैम का हाइट कम करो, तमिलनाडु बोलता है डैम का हाइट ज़्यादा करो, बिकॉज हमें वाटर का रिक्वायरमेंट है. डैम केरला में है, ऑपरेशन इज बाय तमिलनाडु. इस पूरे बात पर यहाँ पर विवाद चलता है. ये 123 ईयर ओल्ड डैम है. मुल्ला पेरियार डैम गोज टू इदुक्की रिजर्वॉयर, केरला वाया द पेरियार रिवर. तो तमिलनाडु के लिए बहुत जायंट पाइप्स यहाँ पे लगे हैं, बीन हियर, यहाँ पे ऐसे पाइप्स लगे हुए हैं और इस पाइप्स के थ्रू ये पानी का सप्लाई होता है इन सारे जिलों में ऑफ तमिलनाडु. तो तमिलनाडु का स्टैंड है इस डैम का हाइट बढ़ाओ, केरला का स्टैंड है इस डैम का हाइट कम करो. इनफैक्ट दूसरा डैम का ऑप्शन देखो, बिकॉज दिस डैम इज ओल्ड, इसकी सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज हो रही है. इस बात पे सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहाँ पर एक पैनल बैठाते हैं, वो पैनल इसका मॉनिटरिंग करेगा. डे टू डे मैटर सुप्रीम कोर्ट लिसन नहीं करेगा, एक पैनल इसका एडमिनिस्ट्रेटिव तरीका देखेगा. तो सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 24 में भी कहा था कि ये इशू तो बना ही रहता है तमिलनाडु और केरला का, दिस 126 ईयर ओल्ड मुल्ला पेरियार डैम. सो द पॉइंट इज मॉनसून में कितना पानी रखना है, इन सब का जो ये कॉमिटी है, सुपरवाइजरी कॉमिटी, इसके अकॉर्डिंग ये वर्क होना चाहिए डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन. चीफ सेक्रेटरी है वो अकाउंटेबल होगा अगर यहाँ नॉन कॉम्प्लायंस हो रहा है. चीफ सेक्रेटरी कंसर्न विल बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जो चीफ सेक्रेटरी होता है ये टॉप ऑफिसर होता है किसी भी स्टेट का. सो व्हाट वी नीड हियर इज हॉलिस्टिक एंड कॉम्प्रिहेंसिव मेजर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने. बिकॉज एट एक तरफ केरला के कंसर्न्स भी जेन्युइन है, तमिलनाडु की रिक्वायरमेंट भी जेन्युइन है. सो देयर हैज टू बी अ सॉल्यूशन, अदरवाइज ये बोन ऑफ कंटेंशन बना हुआ है मुल्ला पेरियार डैम. Then this is next page. What is this? This is unique ritual. Unique ritual. Attire change. तो ये कौन सा फेस्टिवल है? दिस इज चामाया विलाक्कू. चामाया विलाक्कू रिचुअल है. ये होता है कहाँ पर? कोल्लम केरला में होता है. कोल्लम केरला. द नेम इज चामाया विलाक्कू. Men dressed up as women taking part in चामाया विलाक्कू. This is musical tribute to help cope with loss, fill void, and breathtaking display by Sarang at Wings India 2022. So what is this? This is Sarang. Wing India 2022 is a civil aviation का फेस्टिवल. एरोबैटिक्स यहाँ पे परफॉर्म हुए और इंडियन एयरफोर्स की सारंग टीम ने फ्लाई पास्ट किया फर्स्ट डे ऑफ विंग्स इंडिया 2022 हैदराबाद में. तो दिस इज गुड. ये जो टीम है ना इंडियन एयरफोर्स का सारंग टीम, ये सारंग टीम इज नोन फॉर दिस एक्रोबैटिक. हम बैंगलोर शो में भी देखा था हमने, सारंग टीम ने पार्टिसिपेट किया था. तो दिस इज देयर. इंडियन एयरफोर्स का जो ट्रेनिंग अकेडमी है वो कहाँ पर है? टेल. जैसे IMA में है आर्मी का, OTA चेन्नई भी है, ऐसे ही इंडियन एयरफोर्स का अकेडमी किस जगह पर है? टेल. नाउ दिस इज सील्ड जस्टिस एडिटोरियल नंबर 1. सील्ड जस्टिस में क्या बात है कि एक्चुअली एक मीडिया वन कंपनी है, उसके अगेंस्ट सरकार ने कहा इसको बिकॉज ऑफ स्टेट कंसर्न, सिक्योरिटी रीजंस कुछ शोज बंद करने हैं. बट इसका जो प्रूफ है कि वो सिक्योरिटी कंसर्न्स क्या है, क्या इनपुट है इंटेलिजेंस का, वो कोर्ट ने सील्ड एनवलप में जजेस को प्रोवाइड किया.
सील्ड एनवलप ये होता है कि वो केवल जजेस को बताया जाएगा कि क्या इनपुट इंटेलिजेंस है, बट जो अपोजिट पार्टी है उसको नहीं बताया जाएगा व्हाट आर द रीजंस जिसके कारण ये बैन लिया गया। तो इससे ट्रांसपेरेंसी कम होती है और इसी बात का सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे संज्ञान लिया है। Supreme Court should lay down the limits of using sealed cover material to adjudicate cases. चीफ जस्टिस एन वी रमन्ना साहब ने कहा कि why even an action taken report should be in a sealed envelope. Sealed envelope should be taken in like special provision है ये, बट अगर डे टू डे इस तरीके से सील्ड एनवलप होगा तो दिस डिफीट्स द वेरी पर्पस ऑफ जस्टिस। This use of material produced in a sealed envelope as an aid to adjudication is something to be strongly discouraged and deprecated. मतलब ऐसा हो सकता है बट ऐसा नहीं है कि हर दफे हमें सील्ड एनवलप में ही रिपोर्ट्स देना है, इससे ट्रांसपेरेंसी नहीं आती। ये क्वाइट डिसकंसर्टिंग है टू फाइंड दैट कोर्ट्स कैन रूल इन फेवर ऑफ द गवर्नमेंट without providing an opportunity to the affected parties to know what is being held against them. For example, this मीडिया हाउस विल नेवर गेट टू नो कि क्यों बैन किया गया है, बिकॉज जो भी इनपुट था वो सील्ड एनवलप में डायरेक्टली कोर्ट को दिया गया। तो दिस इज द रीजन। इससे क्या होता है, जुडिशरी की ट्रांसपेरेंसी पे भी सवाल उठते हैं। गवर्नमेंट यूजुअली जस्टिफाई करता है कि जो सीक्रेट मटेरियल है वो सीधा कोर्ट को दे, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, प्योरिटी ऑन द ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन। सो कोर्ट बोलती है दिस इज ओके, कोर्ट जस्टिफाई करती है एंटरटेनिंग मटेरियल नॉट डिस्क्लोज टू द पार्टीज, बट अगेन देयर हैज टू बी सम डिस्क्रिशन, और ये वंस इन अ वाइल होना चाहिए, रेगुलरली नहीं होना चाहिए। अनडिस्क्लोज्ड मटेरियल इज ऑफन यूज्ड टू डिनाई बेल, समथिंग द कोर्ट क्रिटिसाइज द दिल्ली कोर्ट एज वेल। मेन मिसशीफ ऑफ द सील्ड कवर प्रैक्टिस होता है कि स्कोप इट गिव्स द स्टेट टू अवॉइड डीप स्क्रूटिनी। अब जो स्कोप, जो स्टेट ने जो भी रीजन बताया वो कभी बाहर आएगा नहीं, तो उसकी स्क्रूटिनी नहीं हो पाएगी, ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी। प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम यहाँ पे सवाल उठता है। तो कोर्ट ने प्रैक्टिस को आउटराइटली डिस्कार्ड नहीं किया है, बट ये भी कहा देयर शुड बी अ फेयर यहाँ पर कंटेम्पलेशन होना चाहिए, और इट शुड नॉट बी दैट फ्रिक्वेंट। The time has come for the Supreme Court to determine and circumscribe the circumstances in which confidential government reports, especially those withheld from the other side, can be used by courts in adjudication. So this is the thing. Sealed justice. अब ये जो आर्टिकल्स आते हैं ना, इन आर्टिकल्स को आप यूज किया करो। GS2 में व्यू पॉइंट वाले सवाल काफी आते हैं GS मेंस में। अगर आप देखोगे भी ना तो GS1 स्कोरिंग है, GS2 में स्टूडेंट्स के यूजुअली मार्क्स नहीं आते हैं, सबसे लो स्कोरिंग होता है। वाई? बिकॉज हम जो भी पॉलिटी के कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसको डे टू डे एक्टिविटी से लिंक नहीं कर पाते, और बिकॉज जो जनरल स्टडीज होता है उसका ज़्यादा वैल्यू होता है एप्लीकेशन पे। आपने जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसके एग्जाम्पल्स लिखो, एप्लीकेशंस लिखो, उसका प्रैक्टिकलिटी लिखो, रियल वर्ल्ड में उसकी क्या यूटिलिटी है। इन चीज़ों को ज़्यादा लिखते हैं ना तो ज़्यादा नंबर आते हैं। द प्राइमरी रीज़न आई हैव स्कोर्ड सो वेल इन ऑल द GS मेंस पेपर, द रीज़न वॉज एक कॉन्सेप्ट लिखो और उस कॉन्सेप्ट को बैक करो बाय सम रिपोर्ट, बाय सम फैक्ट, बाय सम डेटा, बाय सम एप्लीकेशन। एप्लीकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, प्रैक्टिस। जितना आप आंसर राइटिंग करोगे ना, स्टूडेंट्स हु आर राइटिंग आंसर, मार्क माय वर्ड, आप मेन एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा करने वाले। ओके, और मेन एग्जाम ही काउंट होता है। इट डजेंट मैटर आपने कितने बार प्रीलिम्स निकाला है, मेंस इज द रियल डील। मेंस अच्छा करना बहुत जरूरी है। ओके, क्राइसिस इन श्रीलंका। आप सी, इंडिया की हमेशा पॉलिसी हुई है नेबरहुड फर्स्ट। जो हमारा नेबरहुड है अगर वो स्टेबल है, अगर नेबरहुड स्टेबल है तो क्या होता है, इंडिया के ऊपर फिर वहां से डिफिकल्टी ट्रिकल इन नहीं होगी। श्रीलंका में रिमेंबर जब यहाँ पे सिविल वॉर जैसी सिचुएशन आई थी, श्रीलंका का जो नॉर्दर्न पार्ट है यहाँ पे तमिल पॉपुलेशन भी है। जब यहाँ पे डिफिकल्टी आई तो हमने देखा हमारे भी जो सदर्न स्टेट्स हैं यहाँ पे डिफिकल्टी आने लग गई, बिकॉज वी आर कनेक्टेड। सिमिलरली हम बांग्लादेश के केस में देखते हैं, बांग्लादेश में प्रॉब्लम्स आया, म्यांमार में प्रॉब्लम्स आया, वो सारी प्रॉब्लम ट्रिकल होने लग गई हमारे नेबरिंग राज्यों में जो उन इंटरनेशनल बॉर्डर को शेयर करते हैं। सेम वॉज द केस विद दिस नेपाल, सेम इज द केस विद दिस पाकिस्तान, सेम इज द केस विद अफगानिस्तान, इवन चाइना। सो द आइडिया इज श्रीलंका अगर ट्रबल में है तो एज अ नेबर दिस इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि यहाँ जो बायोलेटरल इशूज हैं उसको हम प्रायोरिटी दें, और दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इंडिया इज डूइंग। एक पॉलिसी होती है, उसका नाम है गुजराल डॉक्ट्राइन। ये क्या होता है आप बताना, गुजराल डॉक्ट्राइन।
तो कोविड-19 पैंडेमिक, अब श्रीलंका के साथ प्रॉब्लम ये है कि श्रीलंका सर्विस सेक्टर बेस्ड इकोनॉमी है। श्रीलंका मतलब टूरिज्म, टी, एस्टेट, ये सारी चीज़ें। तो कोविड-19 एंड लॉकडाउन के कारण ये सारी चीज़ें बंद हो गई। सर्विस सेक्टर डीपली इम्पैक्ट हुआ। श्रीलंका ऑलरेडी ट्रबल में था बिकॉज ऑफ देयर पॉलिसीज, लाइक इन्होंने ऑर्गेनिक फार्म को एनकरेज करने की कोशिश किया। श्रीलंका ने चाइना से बहुत ज़्यादा उधार लिया है और इतना पैसा उसने ले तो लिया, बट उस पैसे को एब्जॉर्ब करने की भी तो कैपेसिटी होनी चाहिए। वो श्रीलंका के पास है नहीं। तो वो जितना भी मनी था वो सारा बन गया नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, और श्रीलंका डेट ट्रैप में फंस गया चाइना के। पोर्ट्स बना दिए, बट पोर्ट्स में विजिटर्स नहीं होंगे तो व्हाट इज द यूज ऑफ दैट पोर्ट। सो ये जो पोर्ट्स हैं, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाइना बिकॉज रीपे नहीं हो रहा था लोन का, तो चाइना ने इन पोर्ट्स को टेक ओवर करने का भी डिसीजन यहाँ पे प्रोविजन प्रोवाइड किया। द होल आइडिया इज कि चाइना के कारण और बिकॉज ऑफ सम अदर पॉलिसीज एंड वर्ल्ड जियो इकोनॉमी, श्रीलंका इज इन डेट ट्रैप। कोविड-19 पैंडेमिक है, ट्रेड इम्बैलेंस है, फंडामेंटल्स जो श्रीलंका के हैं ना, वो सीरियस इशू से अभी फेस कर रहे हैं। अभी जैसे इंडिया ने असिस्टेंस दिया, 500 मिलियन लोन डिफरमेंट किया। डिफरमेंट मतलब पैसे आज लोन के वापस देने थे, हमने उसको एक्स्ट्रा टाइम और दे दिया है। क्रेडिट लाइन दिया है 1 बिलियन का, ताकि एसेंशियल कमोडिटी वहाँ पे सप्लाई हो। तो दिस इज इंडियाज पॉलिसी। इंडिया हमेशा से रिस्पॉन्सिबल सिटीजन यहाँ रहा है। श्रीलंका का और दूसरे जो नेबरिंग स्टेट्स हैं इंडिया के साथ, एक और क्रिटिसिज्म हुआ जिसको बाद में हमने करेक्ट किया। पहले वी वर कंसिडर्ड एज बिग ब्रदर, नो, इवन एल्डर ब्रदर भी नहीं। अभी जो बात चलती है ना, वो होती है फ्रेंडशिप की। फ्रेंडशिप वो भी इक्वल फुटिंग्स पे। दिस इज व्हाट बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल एक्सपेक्ट्स फ्रॉम अस। So, on the contrary, the crisis should be used as an opportunity for New Delhi and Colombo. जो differences हैं उसको दूर करें। This is an opportunity to thresh out a solution to the Park Bay fishery. Park Bay fishery हमने multiple times देखा है। यहाँ पे इंडियन फिशरमैन फ्रॉम तमिलनाडु जाते हैं, ट्रॉलर्स यूज करते हैं, और एट टाइम्स श्रीलंकन नेवी फायर ओपन करती है, डिस्प्यूट होता है। एक कच्चा तीवू आइलैंड भी है यहाँ पे। तो ये जो इरिटेंट्स हैं बायलैटरल टाइज के, इसको सॉल्व करें। क्राइसिस इन श्रीलंका, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी इन डिस्गाइज। द पिक्यूलर केस ऑफ लद्दाख्स ईस्टर्न बाउंड्री, यहाँ जो प्राइमरली बात है ना, वो लद्दाख का है। लद्दाख, लद्दाख एक टाइम था, लद्दाख ना एज अ बफर स्टेट माना गया था शुरू में, बिकॉज लद्दाख अगर देखा जाए तो दिस इज नॉट चाइना, ऑल्दो हमने इसे एक्सेप्ट कर लिया है, बट चाइना इज दिस, लद्दाख इज डिफरेंट थिंग। लद्दाख में मतलब दलाई लामा जी। तो लद्दाख जो था, लद्दाख यूज टू एक्ट लाइक अ बफर स्टेट। बफर स्टेट चाइना से एक डिफरेंस था हमारा, एक डिस्टेंस था, बट फिर पॉलिसीज ऐसी हुई, हमने लद्दाख को भी एक्नॉलेज कर लिया, चाइना का हो गया। देन दलाई लामा जी फ्यू इंडिया में आए, वो धर्मशाला। देन फिर बॉर्डर डिस्प्यूट्स हुए, चाइना का जो रोल था वो डुबियस था, फिर 1962 हो गया। देन इसके बाद जो क्राइसिस था वो बना रहा। अब वापस जब डोकलाम केस हुआ और लद्दाख और जो इंडियन एरिया में इनकर्शन हो रहा है बाय चाइनीज ट्रूप्स, इन सब के कारण ये पूरा एरिया फिर से न्यूज़ में है। इसके बहुत अच्छे नोट्स हैं हमारे, जो हमने लास्ट टू लास्ट ईयर एंड लास्ट ईयर कवर किया था जब इंडिया चाइना इशू था। इंडिया चाइना इशू, हैव अ लुक एट नोट्स कंपाइलेशन। आप गो टू वेबसाइट, डाउनलोड सेक्शन पे जाना, डाउनलोड सेक्शन में फाइल्स एंड नोट्स है। इसमें जनवरी 2020 से एवरीडे न्यूज़पेपर नोट्स एंड एक्स्ट्रा मटेरियल सब अच्छे से सिस्टमेटिकली गूगल ड्राइव पे अपलोडेड है। ज्वाइन दैट ड्राइव एंड यू विल गेट एक्सेस ऑफ ऑल दीज थिंग्स। तो द पॉइंट इज, इधर भी हमें MEA के स्टेटमेंट्स फॉलो करने हैं। डिप्लोमेटिकली और मिलिट्री दोनों सॉल्यूशन हमारे पास ओपन है। इंडिया अपनी सोवरेनिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। ओके, इससे रिलेटेड अब हम एक सवाल देखते हैं, और ये सवाल भी कंटिन्यू है फॉर दिस प्रीलिम्स, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और वो है ड्रॉ द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। हमने पहले पॉलिटिकल मैप बनाया था, इसको एक बार और बनाइए, इट इज़ वर्थ इट। पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया बताइए। लास्ट टाइम हमने 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटोरीज बनाया था। दिस टाइम ड्रॉ द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया प्लस हाईलाइट द इंटरनेशनल मैरीटाइम एंड लैंड बॉर्डर्स विद नेबर स्टेट्स। नेबर स्टेट्स में इंटरनेशनल मैरीटाइम और लैंड बॉर्डर्स दोनों आप बताओ। तो ड्रॉ दिस थिंग, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। पार्टिसिपेट इन आंसर। प्लानिंग इज वन थिंग, एग्जीक्यूशन इज अनदर थिंग। बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं लिखेंगे लिखेंगे, बट वो होता नहीं है। ट्राई, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अगर आप कुछ भी लिख रहे हो ना, दिस इज एनी डे बेटर देन राइटिंग नथिंग। पार्टिसिपेट, समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन नथिंग, यू नो। सो दिस इज वैक्सीनेशन इन इंडिया, हाउ थिंग्स स्टैंड। और जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो ग्रेजुअली इम्प्रूवमेंट होगा।
दिस इज़ नॉट एन एग्जामिनेशन कि आपका डे 1 में डे 100 का ऐसा लेवल हो जाएगा, नहीं होगा। बट अगर आप सिस्टमैटिकली करोगे तो ये चीज़ स्टेबल भी होगी, सिस्टमैटिक भी होगी और लॉन्ग लास्टिंग भी होगी। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यूपीएससी ट्राइज टू जज इन एन एस्पायरेंट। सो डेवलप ऑल दीज हैबिट्स, बी सिस्टमैटिक, बी ऑर्गेनाइज्ड एंड राइट वर्क समथिंग एवरी डे। वैक्सीनेशन इन इंडिया, हाउ थिंग्स स्टैंड, दिस इज एज स्प्लिट डेटा पॉइंट है। वैक्सीनेशन कवरेज इंडिया का अच्छा हुआ है, दिस इज अ गुड थिंग। वैक्सीन हेजिटेंसी इतना इंडिया में दिखा नहीं, विच इज़ अ गुड थिंग। हाउसिंग इन अर्बन एरिया प्रॉब्लम है, और यहाँ स्कीम कौन सी है, प्रधानमंत्री आवास अर्बन योजना। मैं एक और पीडीएफ कंपैरिजन कर रहा हूँ, विद इन अ 1 वीक शेयर करता हूँ। उसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स है ना, वो सारा एक शॉर्ट नोट्स में प्रोवाइडेड है। इफ आई विल गेट टाइम आई विल कवर इन वीडियो, नहीं तो मैं इसको सेपरेटली पीडीएफ शेयर कर दूंगा, आप उसको क्विकली गो थ्रू कर लेना। इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि वीडियोज़ में भी एक लिमिट है, बहुत सारी चीज़ें कवर नहीं हो पाएंगी, तो उनको मैं डायरेक्ट पीडीएफ के थ्रू आपको शेयर कर दूंगा कंटेंट, उसको क्विकली गो थ्रू कर लेना। ओके। ग्रीवेंस एड्रेस्ड, कंटामिनेटेड वाटर है, कंटामिनेटेड वाटर फ्लोराइड है। सी, कंटामिनेशन में क्या होता है, हैवी मेटल एंड फ्लोराइड ड्रिंकिंग वाटर में। इवन कुछ राज्यों में आर्सेनिक भी मिला है वाटर में, कंटामिनेटेड वाटर। ओके। ये ग्रीवेंस हुआ। अर्बन एंड ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट, दो टर्म होते हैं, एक होता है ग्रीन फील्ड, है ना, और दूसरा होता है ब्राउन फील्ड। दोनों में डिफरेंस बताइए। बिहाइंड बार्स अगेन, ये जो न्यूज़ है, दिस इज अबाउट एन अक्रूड प्राइस। कल भी हमने देखा था, इलेक्शंस एंड समटाइम्स गवर्नमेंट क्या करती है, थोड़े टाइम तक प्राइस को चेक कर लेती है, स्टॉप हॉल्ट कर देती है, फिर जैसे ही टाइम हॉल्ट का फेज ओवर होता है, सडन राइज होता है फिर प्राइस में। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग राइट नाउ। क्रूड ऑयल के बेसिक्स हमें पता है। क्रूड ऑयल जब आता है, जैसे सऊदी से आ रहा है, उधर बड़ा सस्ता होता है क्रूड ऑयल। बट अब इसमें पैसे कैसे बढ़ेंगे, एक तो फ्रेट चार्ज लग जाएगा शिप से यहाँ तक लाना, फिर जो रिफाइनरीज हैं वो प्रोसेस करेंगी, डिस्टिलेशन जो उसमें होता है, रिफाइनरी प्रोसेसिंग करेंगी, प्राइस बढ़ेगा। आफ्टर दैट जो गवर्नमेंट है वो एक्साइज ड्यूटी लगाएगी, फिर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो वैल्यू एडेड टैक्स लगाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो पेट्रोल पंप्स एटसेट्रा हैं वो अपना मार्जिन निकालेंगे। इस तरीके से जो रियल रिटेल प्राइस होता है वो 110 पर लीटर तक पहुंच जाता है, अक्रूड प्राइस। अब बिकॉज जो प्राइस है वो डिकपल हो चुका है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होता है। प्राइस ऐसा है कि अगर इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइस बढ़ेगा तो हमारा पेट्रोल भी महंगा होगा। अब बात यह है, इसमें गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए, और एट टाइम्स इफ रिक्वायर्ड गवर्नमेंट यहाँ पे थोड़ा बफर भी प्रोवाइड कर सकती है, से एक्साइज ड्यूटी और वैट को कट करके। तो दिस इज द रीजन। देन वाई म्यूजिक इज बियॉन्ड व्यूज एंड नंबर्स, अगेन यहाँ पे यही डिबेट है कि म्यूजिक इज म्यूजिक, बट अब कैची लाइन्स, बजवर्ड या फिर दिस पॉपुलर इंस्टाग्राम रील्स एटसेट्रा के अकॉर्डिंग म्यूजिक कंपोज किया जा रहा है, उसको यहाँ पे थोड़ा क्रिटिसिज्म किया है। वेट, यू आर अ फ्री लांसर, इंग्लिश में आज हम क्या देखते हैं, एक वर्ड होता है डे टू डे, एक होता है डे बाय डे। डे बाय डे का मतलब होता है लाइक ग्रेजुअली कोई चीज हो रही है, ग्रेजुअली ग्रेजुअली बेहतर हो रहा है, ग्रेजुअली डिटीरियोरेट हो रहा है, बट इट इज हैपनिंग ग्रेजुअली, तो हम बोलते हैं ग्रेजुअल। जैसे गणपत इज डूइंग मच बेटर नाउ, ही इज ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर डे बाय डे। समवन इज राइटिंग आंसर एवरी डे, तो वो स्ट्रॉन्गर हो रहा है डे बाय डे। वी नीड टू मूव आउट ऑफ हियर दिस नेबरहुड, तो द पॉइंट इज डे बाय डे का मतलब होता है ग्रेजुअल, इधर डिटीरियोरेटिंग और अपग्रेडिंग। Whenever the VCO on leave, I took after day to day. Day to day मतलब routine responsibility. Day to day administrative needs of the university. Day to day responsibility include watering the garden. तो day by day and day to day there is a difference. फ्रीलांसर वो होता है जो रेगुलर जॉब नहीं कर रहा है किसी ऑर्गेनाइजेशन पे, वो जैसे गिग इकोनॉमी है ना, आपको कुछ वर्क आया, कोड आया, आप उस वर्क को करो, दूसरे वर्क पे शिफ्ट हो जाओ, दिस इज फ्रीलांसर। प्रोजेक्ट बेस्ड आपका अप्रोच है, वर्क है। तो ही मे बी वर्किंग विद सेवरल डिफरेंट कंपनीज, बहुत सारे क्लाइंट्स हैं उनके साथ वर्क कर रहा है। मोस्ट ऑफ द पीपल हु वर्क इन अवर ऑफिस आर फ्रीलांसर। माय फ्रेंड इज अ फ्रीलांस जर्नलिस्ट, तो ये होता है फ्रीलांस। ओके, तो ये वर्ड्स है डे टू डे, डे बाय डे एंड फ्रीलांस। बिहार सेलिब्रेट्स इट्स फाउंडेशन डे ऑन March 22। बड़ा अच्छा क्विज है, तो ट्राई टू आंसर दिस क्विज। अब जब भी बिहार की बात आती है तो बात आती है मौर्यन एम्पायर का, मौर्यन एम्पायर। बिहार जो वर्ड है ना, एक्चुअली ये विहार से बना है, विहार। हमने पढ़ा था ना, विहार, चैत्य एंड विहार बुद्धिज्म में। बुद्धिज्म हमने एक बार GS 1 और 2 क्लास में रिवीजन में कवर किया था साइमल्टेनियसली, सिमिलरली हम जैनिज्म एंड अदर भी करेंगे।
जो एंशियंट इंडिया है, अगर पूरा नहीं भी पढ़ना है तो एंशियंट इंडिया में आप इंडस वैली सिविलाइजेशन अच्छे से देखो, जैनिज्म बुद्धिज्म अच्छे से देखो, मौर्यन एम्पायर अच्छे से करो और गुप्ता एम्पायर अच्छे से करो। इन 4 चीज़ों को अपन आंसर राइटिंग के थ्रू इस मंथ में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट ऑन द मौर्यन एम्पायर ऑफ एंशियंट इंडिया। इसके कुछ बहुत अच्छे पीडीएफ्स है मेरे पास, मैं उसको टेलीग्राम पे अभी शेयर करता हूँ, उसको आप गो थ्रू कर लेना, पढ़ना और इसको कंसोलिडेट कर लो, मौर्यन एम्पायर ऑफ एंशियंट इंडिया। इससे सवाल आते हैं। इंडिया एब्सटेन्स टू यूएनजीए वोट, नथिंग अनयूजुअल, यूएनएससी रशिया रेजोल्यूशन, फॉरेन पॉलिसी हैज अ से ऑन लाइफ, बी अलर्ट टू एक्सटर्नल डेवलपमेंट। अब देखो, ऐसा भी नहीं है कि हम प्रो रशिया ही होते जा रहे हैं। अगर डेवलपमेंट चेंज हुआ यूक्रेन में कुछ, तो हम इंडिपेंडेंटली उसको असेस करके अपना जजमेंट चेंज भी कर सकते हैं। सी, सो दैट इज व्हाई आई कीप ऑन टेलिंग कि देर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज, फॉर कंट्रीज देर आर परमानेंट इंटरेस्ट। So this is class 3 literacy. FCRA registration of NGO extended as usual. Farm income fell in 4 states. India to be, this is important news, India to be TB free by 2025. 19% increase in patients. तो TB free हो रहा है. This is a good news. Tuberculosis elimination program, TB. Then this is West bolster Ukraine aid as war enters second month. Crisis है. India, China have stakes in seeing a stable Russia that is not isolated. Now these are very wise words. इंडिया चाइना दोनों के लिए बेहतर ये है कि रशिया स्टेबल हो, रशिया आइसोलेटेड नहीं हो, बिकॉज रशिया इन द एंड इज अ न्यूक्लियर सुपर पावर और रशिया का से है वर्ल्ड में। तो ये जो सॉल्यूशन है, पीसफुल सॉल्यूशन यहाँ पे होना चाहिए। सोलोमन आइलैंड, सोलोमन आइलैंड माइक्रोनेशिया में है, मेलोनेशिया में है या पोलिनेशिया में है? आंसर सोलोमन आइलैंड। आफ्टर काबुल स्टॉप ओवर, चाइना वैंगी लैंड्स इन इंडिया कैपिटल, चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर। फ्यूल रिटेलर को इतना लॉस हुआ रेवेन्यू प्राइस फ्रीज के कारण। ओएनजीसी पुअर वाटर इंजेक्शन कॉस्ट दिस मच। सुजुकी, जो नेक्स्ट बज़वर्ड होना है वो सारा ईवी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इन्वेस्को आरबीआई हब फॉर इनोवेशन, इंडिया को इतने नए एयरक्राफ्ट्स लगेंगे अगले 2 डेकेड में। एयरबस फर्म्स रिटेंशन, दिस रिटेंशन स्ट्रैटेजी टू कर्ब रेजिग्नेशन, फ्यूचर आर्म डिफॉल्ट्स पेमेंट। And this is sports news. So this is the Hindu newspaper. Let us come to answer discussion. 23rd of March 2022. तो इसको सॉर्ट करते हैं अपन, सॉर्ट बाय ओल्डेस्ट। 2 सवाल थे। पहला था 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 और दूसरा था ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम पे। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 73rd हो गया, अभी अपन पंचायती राज भी 1-2 दिन में करेंगे। तो सी पॉलिटी इन दिस मैनर वी हैव कवर्ड at least 60 to 70% of polity in just about 1 or 2 months of time. So just you have to be regular, participate, लिखो। जितना आंसर आप लिखोगे ना उतना ही आपको बेनिफिट यहाँ पे नजर आएगा। ओके, तो ये सारे सबमिशंस हैं यहाँ पे। लेट अस बिगिन। फर्स्ट जो आंसर है वो प्रियंका ने लिखा है, इंपॉर्टेंट प्रोविजन ऑफ 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, पंचायती राज, विलेज पंचायत, आर्टिकल 40। जब से कोविड-19 हुआ है, डिसेंट्रलाइजेशन पे एम्फेसिस है, सेल्फ गवर्नमेंट, बिकॉज ग्राउंड लेवल पे चीज़ों को मैनेज करना इजी होता है। टॉप टू बॉटम अप्रोच पे हम अभी फोकस कर रहे हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हर साल पंचायत से सवाल आते हैं, इस बार भी आएंगे। इसको हम और डिटेल में तैयार करें, जैसे लक्ष्मीकांत बुक है ना, उसमें बहुत अच्छे से लिखा है व्हाट आर इंपॉर्टेंट प्रोविजंस, व्हाट आर लाइक एक्स्ट्रा, उनको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐड की जा सकती है, लाइक दैट। प्रिपेयर इट वेल, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रह्मपुत्रा रिवर देखो कितना अच्छा मैप है। अब ये जितने भी नाम दिख रहे हैं ना, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए। कामेंग आया है, संकोश, तीस्ता, ब्रह्मपुत्रा इज फेवरेट एरिया ऑफ यूपीएससी। हर साल यहाँ से एक सवाल आता है, तो दिस एंटायर थिंग हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। यहाँ एक मजूली आइलैंड है, मजूली आइलैंड, रिवर डिपोजिशन, सिल्ट, क्या चैलेंजेस हैं, अभी नेशनल वाटरवे 1 और वाटरवे 2 को कनेक्ट करने की बात है। दीज ऑल थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जो ड्रेनेज चैप्टर है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी क्लास 11th का। दिस इज अनुराग, दिस इज रियली गुड। पेज ना अपलोड करने के बाद हम उसको एक बार अरेंज कर दें, जैसे 1 2 3 4 ऑर्डर में। तो जैसे ये पेज नंबर 1 है, पंचायती राज 73rd 11th शेड्यूल, वेरी इंपॉर्टेंट, इससे कॉन्टिन्यूसली सवाल आए। देखो ये स्ट्रैटेजी अच्छा है, शॉर्टर पैराग्राफ्स होने चाहिए, मोनोटोनस नहीं होना चाहिए। जैसे बीच में 1 2 3 4 7 9 पॉइंट्स हमने लिखे यहाँ पे, है ना। देन स्मॉलर पैराग्राफ्स है। सी द प्रेजेंटेशन, बिकॉज कंटेंट हर किसी का सेम होगा। अब 73rd सीए थोड़ी चेंज होगा, इट इज सेम फॉर एवरीबडी।
बट उससे आपने क्या एक्सट्रैक्ट किया, किस तरीके से सिलेबस से कनेक्ट किया, प्रेजेंटेशन क्या है, कितना कंटेंट लिखा है, ये चीज़ होता है डिफरेंशिएटिंग फैक्टर। ओके, सो इस चीज़ को बहुत अच्छे से किया है, एक्सेलेंट। देन नेक्स्ट इज स्नेहल, 73rd CAA बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 40 ऑफ द DPSP। अब नेक्स्ट क्लास में अपन 74th भी देखें, रूरल डेवलपमेंट डिफरेंट कॉमिटीज। अब सी आपने इसका जर्नी ट्रेस किया, तो सी व्हाट आई ऑलवेज ट्राई टू से, हर स्टूडेंट यूनिक होता है, उसका अप्रोच डिफरेंट होता है, वी हैव टू लर्न, और इसी को पीयर लर्निंग बोलते हैं, और पीयर लर्निंग इज एसेंशियल टू क्वालिफाई सच टाइप ऑफ एग्जामिनेशन। ओके, सो पैसा है एंड परफॉर्मेंस। सी इनफेक्टिव क्यों है, आपने क्रिटिकल इवैल्यूएशन भी कर लिया, एक्सेलेंट। देन सी दिस इज फैंटास्टिक, वन बाय वन सारे आर्टिकल्स आपने यहाँ पे मेंशन किए, 243 टू 243, ओ वेरी नाइस, वेल डन। देन ये रिवर का मैप भी बहुत अच्छा है, ब्रह्मपुत्र। सी द क्लैरिटी, इतना अच्छा आंसर आप बनाया है, डायग्राम भी बहुत अच्छा है, दिस इज रियली गुड, वेरी नाइस। देन दिस इज गुड, सैंगपो, सारे इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हैं। अब इन चीज़ों को हमें एटलस में भी ऐड करना है, ऑक्सफोर्ड एटलस जो भी आपके पास है उसमें स्टिकी नोट से इसको स्टिक करो और रिवाइज करो, कंसोलिडेट करो। आकाश, 73rd CAA, एक्सेलेंट। सी दिस इज सो नाइस, आपने टू द पॉइंट कम शब्दों में सारी चीज़ें बताया, प्रिसाइजली, एग्जाम्शंस भी बताए, गुड। ये जो एक टॉपिक है ये हाई यील्डिंग है, इससे सवाल हमेशा आते हैं। देन ये नोट्स भी हैं। अब इसमें हम एक्स्ट्रा चीज़ें क्या कर सकते हैं, चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, बेहतर कैसे हो सकता है, क्या अमेंडमेंट्स रिक्वायर्ड है, बिकॉज 73rd मतलब 1992 के बाद काफ़ी टाइम हो गया है, इवैल्यूएट करो इस प्रोसेस को। ये ब्रह्मपुत्र, रसेंद्र, एक्सेलेंट। नाउ सी ये डायग्राम बनाया, इंडिया मैप इज ऑल्सो गुड, वन बाय वन ट्रिब्यूटरीज, वेरी होलिस्टिकली एंड सिस्टमेटिकली आपने प्रिपेयर किया है। प्रोजेक्ट्स, अब सी मेजर प्रोजेक्ट्स देन, दिस इज द थिंग, आप जब टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हो ना उससे सप्लीमेंट्री चीज़ों को भी सीखते जाओ, बहुत अच्छा लर्निंग होगा और एक कंपाइलेशन रेडी होगा। इन दी एंड दिस इज द ओनली थिंग विच इज गोइंग टू सेव यू इन मेन एग्जामिनेशन। सो दिस इज ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, मीनू, एक्सेलेंट इंट्रोडक्शन। अब सी जो कॉपी का प्रेजेंटेशन है, कंटेंट वो बहुत अच्छा होता है इस कॉपी में, जो भी कंटेंट है वो हाईलाइट होके सामने दिखता है, तो विच इज गुड। नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरी, साउथ बैंक, अब डायरेक्ट ट्रिब्यूटरी नहीं लिखा, नॉर्थ एंड साउथ करके सेग्रीगेट किया, गुड न्यूज़, एंड रीसेंट न्यूज़ भी बताया। राजिया, बहुत अच्छा से आपने आंसर लिखा है इसका। अब इसको ना अपन ऐसे पोर्ट्रेट में अपन पोस्ट करते तो बेटर रहता, क्योंकि ये टर्न यहाँ पे होगा नहीं मुझसे अभी। ये चाइना है, ये इंडिया है, बट दिस डायग्राम इज रियली गुड, बहुत अच्छे से आपने कितना डिटेल में बताया, डिफरेंट डिफरेंट ट्राइब्यूटरीज कौन सी हैं इसकी, गुड, दिस इज रियली गुड, वेरी गुड, बेस्ट, दिस डायग्राम इज रियली रियली नाइस। और दिस इज, तो सी द डायग्राम इज वेरी नीट एंड क्लीन एंड दिस इज रियली रियली गुड। आपका हैंड राइटिंग भी बहुत अच्छा है, ट्राई टू अपलोड इन पोर्ट्रेट में, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, दिस इज गुड, दिस इज लुकिंग रियली रियली गुड। आपने फिर इसके लेफ्ट बैंक एंड राइट बैंक सैग्रीगेट करके 1 2 3 4, इसको बहुत अच्छा बनाया है, इसको आप सैग्रीगेट कर देना, जब मैं PDF शेयर करूंगा ना तो सैग्रीगेट करके पोस्ट कर दूंगा। यहाँ पे इसको टर्न करना इट्स नॉट पॉसिबल, आप आंसर अपलोड कर रहे हो ना तो उसको पोर्ट्रेट में अपलोड करो, ऐसे रोटेट कर लिया करो, फोटो खींचने के बाद रोटेट इट, देन पोस्ट इट। सो दिस इज गुड। आशा, वंस अगेन एक्सेलेंट आंसर। ब्रह्मपुत्र क्या है, लुक एट द आंसर, हॉलिस्टिक आंसर होता है, सारी चीज़ें हैं, पैराग्राफ्स है, डायग्राम भी बहुत अच्छा है, हेडिंग सब हेडिंग है, ओरिजिन ऑफ रिवर कैसे हुआ, सी लेफ्ट बैंक एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, वन बाय वन सारी ट्रिब्यूटरीज बता दिया। शॉर्ट वन क्वेश्चन है यहाँ से, 2 और 3 क्वेश्चन, मतलब 4 और 5 मार्क्स फ्रॉम दिस वन क्वेश्चन, दिस इज दैट इंपॉर्टेंट। रत्ना प्रिया, एक्सेलेंट, इस बार सब ऑर्डर में अरेंज किया है, 1 2 3। पंचायती राज कैसे स्टार्ट हुआ, दिस अप्रोच इज गुड। जब हम फोटोज भी लेते हैं ना, ट्राई टू लाइक स्टेडी हैंड्स होता है ना, उससे ब्लर नहीं होती, और अगर हम सनलाइट में फोटोग्राफ लेते हैं तो क्वालिटी और बेटर आती है, ट्राई। 73rd, दिस इज सो गुड, सेलियंट फीचर्स। देन 3 tier है, सी योर प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत अच्छी है, कंपल्सरी एंड वॉलेंटरी प्रोविजन, दिस इज एक्सेलेंट, वेरी गुड, आई एम सो हैप्पी, दिस इज पूरा टॉपिक आपने प्रिपेयर कर लिया है, वेरी गुड, यू आर वेरी हार्ड वर्किंग, दिस इज रियली नाइस। अदिति, वेरी गुड आंसर वंस अगेन, कॉमिटीज बताया आपने, जर्नी ट्रेस किया, गुड, गार्गिल एंड ऑल, वेरी हॉलिस्टिक आंसर, पावर एंड फंक्शन, तो ये पूरा रिवाइज हो गया। अब नेक्स्ट हम 74th देखेंगे, 2 चीज़ें होते ही हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अपलोड इन पोर्ट्रेट मोड, नॉट लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, टर्न करो, पिक लेने के बाद भी उसमें एक ऑप्शन आता है एडिट का, टर्न हो जाती है पिक, सो वैसे करो पोर्ट्रेट में, तो दिस इज गुड। मैप इज एक्सेलेंट, दिस इज ऑल्सो नाइस।
गुड, ब्रह्मपुत्रा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, आपने इसको फिर से अपलोड किया है यहाँ पे, गुड। नाउ सी दिस इज गुड। ये मैप है, देन ओरिजिन, लेंथ, ट्राइब्यूटरीज। सी श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है इस एक सवाल से, गुड। आकांक्षा, वेरी गुड, आपका हिंदी बहुत अच्छा है। 243, 11वीं सूची। अनुसूची में हमने सारी चीज़ें यहाँ पे बताई, गुड। 29 सब्जेक्ट्स पूरे हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किए। अगर आप स्टेट सर्विसेज का भी तैयारी कर रहे हो ना, तो ये जो पंचायती राज हुआ और 11 और दिस म्यूनसिपैलिटी वगैरह हुआ, इससे सवाल बहुत पिक होते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ग्राम सभा एंड ऑल, एक्सेलेंट। देन अनुच्छेद भी 1 बाय 1 सारे बताए, वेरी गुड। लुक एट दिस मैप, very good map, Brahmaputra by Kajol, this is good। एंड सी द सिस्टमैटिक है, सारा कंटेंट रीडेबल है। यही चीज़ें हमें सीखनी है, वरना मेन एग्जामिनेशन में यू विल सी आप जो अभी करते हो ना, सबकॉन्शियसली सेम हैबिट्स वहाँ पे रिपीट होती है। तो हैबिट्स अभी से करेक्ट फॉर्म करना ज़रूरी है। दिस इज नेक्स्ट, ब्रह्मपुत्रा क्षेत्र नाम, गुड, वेरी गुड। देन मानस नदी, 1 बाय 1 सारे बताया, लोहित कोपिली, एक्सीलेंट। विश्वजीत, दिस इज अगेन सो गुड, 73rd। शॉर्टर पैराग्राफ्स, शॉर्टर स्टेटमेंट्स, गुड टू रीड, वेरी नाइस। सिग्निफिकेंस ऑफ द अमेंडमेंट क्या है, एंड स्ट्रक्चरिंग एंड अप्रोच। अब ये जो हेडिंग सब हेडिंग है ना, इसको अंडरलाइन यहाँ पे भी करो, जैसे ग्राम सभा हुआ, 3 टियर हुआ, इससे रेडेबिलिटी और बढ़ेगी। रिजर्वेशन हुआ, नॉर्मल पॉइंट्स हैं, गुड पॉइंट्स हैं, वेरी गुड। इलेक्शन, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, थॉरोली इसको बहुत अच्छे से देखना है, मल्टीपल टाइम्स। सेम इज विद ब्रह्मपुत्रा। अब ये स्टार्ट अच्छी है, रीसेंट न्यूज से आपने स्टार्ट किया, गुड। इससे क्या होता है, एक एक्स्ट्रा एडेड लेयर ऑफ करंट अफेयर्स होता है, और आपको वो एक्स्ट्रा हाफ मार्क होते हैं ना, वो यहाँ से आते हैं, हाफ और 1 मार्क। ब्रह्मपुत्रा रिवर, वेरी गुड। ओरिजिन, लेफ्ट बैंक, राइट बैंक, सियांग, दिबांग, सी सच अ गुड आंसर, एक्सेलेंट। रिया, दिस इज अगेन सो गुड। 73rd CAA क्या है, अप्रैल 1993, सेल्फ गवर्नमेंट। 73rd एंड 74th सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट हैं, इससे हर साल सवाल आता है पॉलिटी में। स्टेट इलेक्शन कमीशन बताया, फिर ये ब्रह्मपुत्र है। सी योर मैप वर्क, दिस इज एक्सेलेंट। हमें एटलस में भी ये सारी एंट्रीज देखना है, और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वहाँ पे स्टिकी नोट्स में लगाने हैं यहाँ पे, ओके। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रह्मपुत्र। और अभी रिवर जो नेशनल वाटरवे कनेक्टिविटी की भी बात है, 1 एंड 2। शुभम, एक्सेलेंट आंसर वंस अगेन, दिस इज सो नाइस, वेल डन। ओरिजिन कहाँ से हुआ, कंटेंट भी है, क्वालिटी भी है, और डिसिप्लिन भी है। यू आर एब्सोल्युटली ऑन द राइट ट्रैक। रिवाइज, रीड, रिवाइज, जितना आप पढ़ोगे ना, उतना ही आपका प्रिसीजन आएगा स्टडी में, गुड। सो दिस इज रियली नाइस। मानस, बस यहीं से प्रीलिम्स में सवाल आ जाएगा। अभी 73rd है, दिस इज अगेन सो गुड। अब सी ये स्टाइल कितना अच्छा है, इवोल्यूशन हमने बताया कैसे हुआ, गुड। तो लर्न दीज थिंग्स। वॉलंटरी प्रोविजन क्या है, 11th शेड्यूल के 29 टॉपिक्स बताए, गुड। आशा, 73rd, दिस इज गुड। इवोल्यूशन कैसे हुआ, अशोक मेहता, GVK, LM सिंघवी, सिग्निफिकेंस, एक्सलेंट। देन वॉलंटरी प्रोविजन, पैसा, वेरी नाइस। देन प्रियंका, शुरुआत ही हमने आर्टिकल से किया, गुड स्ट्रैटेजी, सारे रिवाइज होने चाहिए ये अच्छे से। फिर 1 बाय 1 कॉमेडी, दिस स्टाइल इज गुड। रिकमेंडेशन 1 to 5, आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा हो गया, दिस इज रियली गुड। नो, तो यही चीज़ है, देर इज़ नो सीक्रेट। इस एग्जाम में ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ समझने वाली ये है, हर चीज़ ओपन में प्रेजेंट है। डिफरेंस क्रिएट होगा स्टूडेंट का डिटर्मिनेशन और कितना एक्शन होता है। मोस्ट स्टूडेंट्स ओनली थिंक दे डू नॉट एक्ट, सो यू हैव टू एक्ट मोर। दिस इज रियली गुड, वेरी नाइस। अब इसी से आप देखना, MCQ में भी सवाल आ जाएगा, प्रीलिम्स मेंस में भी आ जाएगा, और आप उसको करेक्ट भी कर लोगे, एक्सेलेंट। बहुत हॉलिस्टिकली आपने किया है मेहनत से, दिस इज फैंटेस्टिक। फाइनेंस की भी बात किया, एक्सेलेंट। सेकेंड आंसर भी बहुत अच्छा है, ब्रह्मपुत्र। नाउ सी लुक एट दिस मैप, द क्वालिटी, दिस इज रियली गुड। सारी ट्राइब्यूटरीज एटसेट्रा पूरे जोन का अच्छे से बताया, सिक्किम एंड ऑल, एक्सेलेंट। देन ड्रेनेज चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने सारी ड्रेनेज पढ़ लिया है इस 15 दिन के अंदर, ड्रेनेज, और इससे शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन अभी आएंगे। कविता, दिस इज अगेन सो गुड, आपकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छा है। 3 टियर, सी द प्रेजेंटेशन, दिस इज गुड। तो हमेशा मोनोटोनस नहीं होना चाहिए, कुछ क्वेश्चंस ऐड करो, कुछ फिर पॉइंट्स लिखो, फिर कोई फ्लो चार्ट बनाओ, इस तरीके से डाइवर्सिटी होना चाहिए, राइट वन। अब जैसे स्वामित्व स्कीम है, ये स्कीम देखते ही ना आपको आधा नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा, दिस इज गुड, क्योंकि ये बता रहा है कि आप अवेयर हो आज की डेट में क्या चल रहा है। स्टैटिक बोरिंग बुक्स वाली चीज़ें तो है, आज की डेट का एप्लीकेशन है, दिस इज रियली नाइस, स्वामित्व स्कीम। अदिति, दिस मैप इज एक्सेलेंट। सी 1 बाय 1 सारी रिवर्स हो गई, और हमारी इंडिया की सारा रिवर्स हो गया, ड्रेनेज हो गया। इससे 1 क्वेश्चन इज शॉर्ट शॉर्ट, रिवाइज अच्छे से करना है।
सी दिस इज गुड. फ्लो चार्ट टैबुलेट किया है. एक्सलेंट. ममता, योर हैंड राइटिंग इज अगेन गुड, नीट एंड क्लीन वर्क है. दिस इज गुड. आर्टिकल्स बताया आपने. सी स्टाइल प्रेजेंटेशन. So this exam is all about writing. Write and write and write more because your identity is your this piece of paper जिसमें आपने अपना आंसर लिखा है. रेस्ट कोई भी चीज़ें मैटर नहीं करती है. देन दिस इज बनानी. वेरी गुड आंसर. बहुत नीट एंड क्लीन फेयर है. इसको थोड़ा और यहाँ पे डिटेल में बताओ कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं इस एरिया. इसी कॉपी में ऐड कर लेना यहाँ पे और कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं. ब्रह्मपुत्रा रिवर बेसिन जो यहाँ है, तिब्बत, इंडिया, बांग्लादेश, नेशनल. अच्छा आपने यहाँ पे किया है. एक्सीलेंट. दिस इज वॉट आई वॉन्टेड टू सी. सियांग, कामेंग, मानस, संकुश. हर साल इससे एक सवाल आता है. बहुत अच्छे से पढ़ना है. देन दिस इज गुड. वेरी नाइस. कामिंग. सी इतनी छोटी सी एक्सरसाइज से हमारा कितनी तेजी से सारा सिलेबस भी कंप्लीट हो रहा है और सारी चीज़ें रिवाइज भी हो रही है. और ये काम आप खुद कर रहे हो तो आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी आएगा. दिस इज अ ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड. ब्रह्मपुत्रा रिवर. वेरी नाइस. सी दिस इज सो गुड. और यहाँ पे सेपरेटली ऐसा यहाँ पे बताया. दमन, आई एम वेरी हैप्पी विद योर परफॉर्मेंस. देन दिस इज गुड एंड कमिंग. गुड. आलम, आप भी बहुत मेहनत से पढ़ाई कर रहे हो. इसी तरीके से कंटिन्यू करना है. 92 विलेज डीपीएसपी. गुड. ये एक तो ये एक्ट हो गया और दूसरा अपन 74 भी पढ़ेंगे. ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है. सवाल आते हैं. राम नरेश. एक्सीलेंट. राम नरेश की कॉपी में बहुत ज़्यादा सिस्टमैटिक जो होता है ना, ऑर्गेनाइज नज़र आता है. एक फ्लो नज़र आता है. 73 ये है. एम्स ऑब्जेक्टिव ये है. फीचर्स ये है. कंपलसरी प्रोविजंस क्या है. वॉलेंटरी प्रोविजंस क्या है. सी दिस इज रियली गुड. अब इसका एक क्रिटिकल इवैल्यूएशन भी हमें प्रिपेयर करना चाहिए. आरती, टू द पॉइंट, प्रिसाइज, वंस अगेन. सेलियन फीचर्स आपने बताया यहाँ पे. एक्सेलेंट. ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और जो नेक्स्ट हम म्यूनसिपैलिटी पढ़ेंगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट. मुजम्मिल, आई एम सो हैप्पी. ये मैप बहुत अच्छे से आपने बनाया और प्रॉपर यहाँ पे नेमिंग भी किया है, लेबल भी किया है. गुड. दिस इज द वे. वेरी नाइस. एंड रिवर नेम. अब आप अपनी पुरानी कॉपी देखो और ये कॉपी देखो, आपको डिफरेंस क्लियर कट नजर आएगा. दिस इज प्रोग्रेस. तो दिस इज रियली गुड. ये आपने हाइडल भी बता दिए. वेरी नाइस. एंथनी, दिस कॉपी इज अगेन एक्सेलेंट. वेरी गुड. 73 क्या है. 73 के बारे में बताया, वीकनेस वगैरह. गुड. इसके लिए पॉलिटी का जो स्टैंडर्ड लक्ष्मीकांत बुक है मोर देन सफिशिएंट है. सारी चीज़ें यहाँ पे लिखा है. मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है. एंड सी आपका ज्योग्राफी के डायग्राम्स भी बहुत अच्छे थे और पॉलिटी का अप्रोच भी अच्छा है. लैंग्वेज इज गुड. सागर, नाउ दिस सी. ये मैप थोड़ा सा बेहतर करें हम. ब्रह्मपुत्रा रिवर है. गुड. क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. ब्रह्मपुत्रा, इसकी सारी ट्राइब्यूटरीज एक्सेट्रा. लेफ्ट बैंक, राइट बैंक, गंगा, ब्रह्मपुत्रा. अभी जैसे क्या बात चल रही है, गंगा और ब्रह्मपुत्रा को जो नेशनल वाटरवे है उसको मिलाने का. देन दिस इज सपना, डे नंबर 3. एक्सेलेंट. अभी बहुत नीट एंड क्लीन है. सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट हाईलाइट भी कर रखा है. इसी तरीके से करो. यू आर गोइंग टू डू वेरी वेरी वेल. 242 टू. सी दिस स्टाइल इज सो गुड. फीचर्स ये हैं 1 2 3 4 5. तो ऐसा ही होना चाहिए. मोनोटोनस नहीं होना चाहिए कि पैराग्राफ पैराग्राफ हो रहा है. बीच में आप कुछ डायग्राम्स बनाओ, कुछ फ्लो चार्ट बनाओ जैसे ये किया है, फिर कुछ लिमिटेशंस करो. दिस वैरायटी इज गुड. देन दिस इज धनाक्ष. दिस इज गुड. मैप बनाया. इसको बहुत अच्छे से पूरा नॉर्थ ईस्ट का मैप हमें देखना है. ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम हुआ. लेफ्ट बैंक, राइट बैंक, ट्राइब्यूटरीज हुआ. देन सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रोविजन ऑफ 73. 74 दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है. मैंडेटरी, वॉलेंटरी क्या प्रोविजंस है, 11th शेड्यूल एक्सेट्रा. खुशबू, यू आर डूइंग अमेजिंग. 73. आप यहाँ पे वर्क शेयर करो. देर इज नो इशू. आप ऐसे हम वर्क शेयर करते हैं ना पब्लिक में तो इन दी एंड हमें ज़्यादा बेनिफिट होता है, मोटिवेशन मिलता है. तो कीप डूइंग दिस. यू आर डूइंग वेरी गुड. सो दिस इज 73. इससे शॉर्ट एक सवाल अभी आएगा इस चैप्टर से. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, डायरेक्ट इलेक्शंस बताया आपने, वॉलेंटरी प्रोविजंस. गुड. दिस इज सो नाइस. एक्सेलेंट. डिस्क्वालिफिकेशन, पावर्स एंड फंक्शंस. अब बात ये हो रही है कि इसका एक रिव्यू हुआ जाए, क्रिटिकल रिव्यू किया जाए. इतना टाइम हो गया है इस पॉलिसी को आए हुए. तो ये सारे सबमिशंस थे. अब आज हमें इन दोनों पे आंसर राइटिंग करना है. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ.